हमारे जीवन में जो कुछ भी है, ज्योतिष में भी जो कुछ भी है, उसका आधार हमेशा सूर्य ही होते हैं। और सूर्य का हमारे डेली जीवन पर जो इम्पैक्ट है, सच कहूँ तो उसको मेजर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उसको एक छोटे से वीडियो में सारगर्भित कर पाना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज मैं आपको बताती हूँ वो बहुत कॉमन चीज़ें जो कि यूजुअली हमें देखने में आती हैं, हर जगह देखने में आती हैं और जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम भी होती है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि सूर्य कैसे काम करता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चाहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। सारे वीडियोस दूसरों से पहले अगर देखना चाहते हैं या एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द सन। सबसे पहली चीज़ जो हमें सूर्य की वजह से देखने में आती है और सबसे ज़्यादा नज़र आती है वो है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी, ये क्या बात हुई? जिन लोगों का सूर्य कमज़ोर होता है ना, वो दिखते नहीं है किसी को। दिखते नहीं का क्या मतलब है? अगर कोई इंटरव्यू चल रहा है, ठीक, एंड वहाँ पे मान लीजिए 12 कैंडिडेट आए हैं, सारे के सारे लगभग एक ही तरीके से क्वालिफाइड हैं, सबको आता है, सब अपने काम में अच्छे हैं, और अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ तो चाहकर भी मैं उस व्यक्ति को इग्नोर नहीं कर पाऊंगी जिसका सूर्य मजबूत है। और ना चाहते हुए भी जो व्यक्ति जिसका सूर्य कमज़ोर है वो मेरी नज़रों से आउट हो जाएगा। जब पूरे दिन इंटरव्यू चलेंगे तो मैं उस कमज़ोर सूर्य वाले व्यक्ति को याद नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए वो इनविजिबल हो जाएगा। इनविजिबल क्यों है? क्योंकि सूर्य है ही नहीं या कमज़ोर है बहुत ज़्यादा। तो अगर 12 लोग खड़े हैं, 12 में से किसी एक का सूर्य बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, तो वो व्यक्ति मुझे दूर से नज़र आएगा। उस व्यक्ति का इम्पैक्ट मेरे अंदर ज़्यादा पड़ेगा। वो व्यक्ति जब बातें बोलेगा, वही बातें बोलेगा, वही एक्सपीरियंस बोलेगा, तो मुझे वो व्यक्ति ज़्यादा स्मार्ट लगेगा। इट हैपन्स ऑल द टाइम। ऑफिसेज में आप लोग देखिए, कितने ही लोग हैं जिनसे मैं बात कर चुकी हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू, दे कम फ्रॉम द बेस्ट कॉलेजेस इन दिस कंट्री, द बेस्ट कॉलेजेस। अपने काम में बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ अच्छा करते हैं, हर चीज़ एकदम परफेक्ट है, लुक्स, पढ़ाई, फैमिली, आगे ही नहीं जा रहे। ऑफिसेज में उनको कोई खास तवज्जो नहीं मिलती। प्रमोशन की बात आती है किसी और को भेज देते हैं, ओवरसीज़ की बात आती है किसी और को भेज देते हैं, यूएस में प्रोजेक्ट है कोई और चला जाता है। तो सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी ये लोग कहीं नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि सूर्य चमक नहीं रहा, सूर्य अपनी चमक नहीं बिखेर रहा। और जब सूर्य की चमक बिखरती नहीं है तब आप और कुछ वैसे तो कर ही नहीं पाते, लेकिन अगर गलती से कर भी लेते हैं तो भी यू आर नॉट एबल टू शाइन, यू डू नॉट बिकम विजिबल। तो अगर मैं आपकी बॉस हूं तो चाहे मैं अपने आप को कितना भी रैशनल, कितना भी लॉजिकल समझती हूँ, फैक्ट यह है कि जब मुझसे पूछा जाएगा या जब मैं सोचूंगी कि बेहतर कौन है, तो आप मुझे याद नहीं आओगे, एंड यू विल बिकम एन आफ्टर थॉट। मैं कहूँगी कि अच्छा, ये मान लीजिए राहुल है और रोहित हैं। रोहित का सूर्य कमज़ोर है, राहुल का बहुत अच्छा है। आई वुड से यार नहीं, रोहित ठीक तो है ना, बट आई थिंक राहुल को भेज देते हैं। मैंने डिसीजन क्यों लिया मुझे नहीं पता। इट्स जस्ट दैट कि राहुल का सूर्य बहुत मजबूत है, और क्योंकि राहुल का सूर्य मजबूत है इसीलिए राहुल का मेरे ऊपर पड़ने वाला इम्प्रेशन भी बहुत मजबूत है। और क्योंकि मेरे ऊपर इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ा है, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी, चाहे मैं रोहित के लिए कुछ भी क्यों ना करना चाहूँ, मैं नाम हमेशा राहुल का ही ले लूँगी। मेरा बॉस आके अगर मुझसे कहता है कि यार तुम्हारी टीम में कौन अच्छा है, आप बहुत अच्छे हो रोहित, मेरा नाम राहुल का ही मेरी ज़बान पर आएगा। और ये क्यों है? क्योंकि राहुल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सन, एंड स्ट्रॉन्ग सन मीन स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, एंड स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन मीन यू गो अहेड इन लाइफ। तो यही होता है। अब ये भी जीवन की सच्चाई है। हम कहते हैं कि यार
वो व्यक्ति के पास तो कुछ नहीं है, उसे तो कुछ आता भी नहीं है, वो तो काम भी नहीं करता, वो तो इतना अच्छा भी नहीं है, मैं तो इतना कुछ करता हूँ, मेरे लिए तो कुछ होता ही नहीं है, वो देखो कितना आगे निकल गया। हाँ उसका सूर्य मजबूत है, आगे ही जाएगा। तो ऐसा होता है। कमाल की बात है, आप सूर्य को मजबूत कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। सूर्य में जो कमजोरी होती है, ऐसा नहीं कि महिलाओं में देखने में नहीं आती, लेकिन पुरुषों में तो बहुत ज्यादा देखने में आती है। बिकॉज अगर किसी पुरुष का सूर्य बेहद कमजोर होता है, वहां पे कमजोरी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वो व्यक्ति चाहकर भी कुछ अचीव नहीं कर पाता। सो दे बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद देयर लाइव्स। सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ चाह रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं रहा है। जंगल में मोर नाच रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा, और मोर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि मैंने तो खूब इतना नाच दिया, कोई है ही नहीं देखने वाला, कोई है ही नहीं अप्रिशिएट करने वाला, कोई है ही नहीं मेरे पे ध्यान देने वाला, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। सो इट एक्चुअली स्टार्ट्स अ साइकिल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और आप देखेंगे बहुत सारे पुरुष जो बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, खास तौर पे अपने बीवी बच्चों के लिए, उनका सूर्य बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि वो बाहर जाकर अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, दुनिया इन्हें इग्नोर कर देती है। तो क्योंकि दुनिया इग्नोर कर रही होती है, तो कहीं पर आकर तो इनको कुछ करना है, राइट? बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड। ऐसा नहीं कर रहे हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, बट कोई देखने वाला ही नहीं है। तो अब उनको घर में आके फिर एक्स्ट्रा रॉब जमाना होता है, एक्स्ट्रा दिखाना होता है, ओवर कॉम्पनसेट करना होता है कि चलो वहां तो कोई नहीं सुन रहा, घर में तो सुने कोई मेरी। अब मैंने बीवी को बोल दिया कि आज पनीर की सब्जी बनेगी, और आज तले हुए पनीर की सब्जी बनेगी, बिना तले वाले नहीं बनेगी। तुमने कैसा बिना तले वाला बना दिया, हो गया जी, कांड हो गया आज घर में, खूब लड़ाई झगड़ा हो गया, खूब बच्चों को मार पिटाई हो गई। तो दिस हैपन्स ऑल द टाइम, एंड आई as an astrologer you get to know about all these things ample number of times. तो ये टॉक्सिसिटी जो आती है वो सूर्य की वजह से आती है, और पुरुषों में तो खास तौर पे देखने को मिलती है। महिलाओं में भी ऐसे ही होता है, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, इफ यू वांट टू गेट समथिंग डन, आप वो नहीं कर पा रही हो, प्रॉब्लम है। आप एम्बिशियस तो पूरी हो, बट यू कुड नॉट टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। पढ़ाई का बहुत मन था, नहीं कर पाई, नहीं झगड़ पाई, मना नहीं कर पाई कि अभी शादी मत कराओ, अभी मुझे पढ़ाई करनी है, अभी मुझे नौकरी करनी है। फ्रस्ट्रेशन तो रहेगी ना मन में, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन वो हल्के हल्के दुख देने वाली ज़्यादा होती है। पुरुषों के केस में वो थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक? हाँ, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो है, ये तो हमें देखने को मिलता ही है। कई बार जब सूर्य बेहद कमज़ोर हो जाता है, तो एक तो हो गया रेगुलरली कोई ज़्यादा बल नहीं है, रिलेटिवली वो ठीक है। जब सूर्य बेहद कमजोर हो जाता है किसी की कुंडली में, तो वो व्यक्ति बहुत एंटाइटल्ड बिहेव करता है। एंटाइटल्ड बिहेवियर का मतलब क्या होता है? मुझे भी चाहिए, आई वॉन्ट दिस एज वेल। मैंने भी रिसेंटली एक जगह पढ़ा, अब पता नहीं सच था या झूठ था, बट मुझे बहुत दुख हुआ पढ़ के, कि किसी स्कूल में एक बच्चे को स्पोर्ट्स के लिए अवार्ड मिला, फिर पढ़ाई के लिए अवार्ड मिला, और एनुअल फंक्शन के दिन फिर उसको बेस्ट ऑलराउंडर का भी अवार्ड मिला। और इस बात से उसकी क्लास में पढ़ने वाले जो बाकी बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स बहुत बहुत चिढ़ गए, बहुत दुखी हो गए, और उन्होंने स्कूल में कंप्लेन दर्ज कराई कि आप एक ही बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हो और बाकी बच्चों को बुरा फील हो रहा है। डू यू थिंक दिस इज राइट? एब्सोल्युटली नॉट। वो बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, तो उसको अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन जो पेरेंट ये कह रहे थे कि हमारे बच्चों को बुरा लगता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गए, दैट टू गेट समथिंग यू एक्चुअली हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू डिजर्व इट। फिर क्या हुआ, स्कूल में पार्टिसिपेशन ट्रॉफीज भी मिलने लगी कि हर बच्चे को एक ट्रॉफी मिलेगी। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्रॉफी की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, इट डजंट हैव एनी वैल्यू एज सच। तो एक वो बहुत कमजोर सूर्य वाला व्यक्ति एंटाइटल्ड फील करता है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, इट शुड कम टू मी एज वेल। तो थोड़ा रिलेटिवली कमजोर होगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, हद ही कमजोर है तो फिर वो और नेगेटिव होता है। वो कहता है कि नहीं, आई वॉन्ट दैट, मुझे उसकी नीड है, मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए, ला कर दो, दैट्स इट। मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। तो इस तरह से हमें सूर्य की कमजोरी देखने को मिलती है। एंड आई कैन नॉट टेल यू
कितने लोग हैं जो जिंदगी बर्बाद किए बैठे हैं सिंपली बिकॉज देयर सन इज नॉट पावरफुल इनफ, स्पेशली इफ दे आर मैन। दूसरी चीज अब यहाँ क्या होती है सूर्य के साथ, सूर्य जहां पर भी इन्वॉल्व होगा वहां पर आपकी विल पावर यानी इच्छा शक्ति भी इन्वॉल्व होगी। अब आपको ये तो मालूम ही है कि इच्छा शक्ति की बहुत कमी है दुनिया में। पैसे की कमी हो सकती है, साधनों की कमी, संसाधनों की कमी हो सकती है, कॉमन सेंस की भी कमी हो सकती है, क्रिटिकल थिंकिंग की तो बहुत ही कमी है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कमी किसी चीज़ की है इस दुनिया में तो वो है इच्छा शक्ति। और आजकल तो वो और ज़्यादा गर्त में चली गई है, और ज़्यादा लुप्त होती जा रही है, एंडेंजर्ड स्पीशीज बन गई है इच्छा शक्ति। तो आपका जो सूर्य है आपकी इच्छा शक्ति को भी दिखाता है। जिन लोगों का सूर्य मजबूत होता है उनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, जिनका सूर्य कमज़ोर होता है उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है। और इसी वजह से जो अच्छे सूर्य वाले लोग होते हैं वो जो काम चाहते हैं उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं, जुझारू होते हैं, अच्छे से हर चीज़ को निपटाते हैं, अच्छे से हर काम करते हैं। लेकिन कहीं कोई कमज़ोर सूर्य वाला व्यक्ति है, वो भी उसी गोल को पाना चाहता है बट वो उसके लिए 100% दे नहीं पाता। आई टेल यू हाउ। 2 बच्चे हैं, दोनों 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। एक का सूर्य मजबूत है, एक का सूर्य कमज़ोर है। अब अगेन राहुल है, उसका सूर्य जो है वो एरीज राशि में है, ठीक है, और पहले घर में है। रोहित है, उसका सूर्य तुला राशि में है और वो 7वें घर में है। यानी सूर्य जो है वो रोहित का कमज़ोर है और राहुल का मजबूत है। ऐसे में क्या होगा, दोनों का गोल एक ही है, टॉप करना है। आई वॉन्ट टू बी ऑन टॉप। तो राहुल क्या करेगा, राहुल सुबह उठेगा, पढ़ाई करेगा, पूरी चीज़ों को व्यवस्थित रखेगा कि ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है एंड ऑल दैट। वेरी वेरी कंट्रोल्ड एंड प्लानिंग अच्छी होगी राहुल की, और वो उसको अच्छा खरा भी उतरेगा, अपने हिसाब से करेगा, चीज़ें अच्छी करेगा, पढ़ाई करेगा मजबूती से, उसका शरीर, उसका मन उसका साथ देगा। कहीं अगर वो कमज़ोर पड़ने भी लगे तो वो उसका हवा नहीं क्रिएट करेगा, वो अपने आप को थोड़ा आराम देगा, अगले दिन फिर से काम पे लगेगा। लेकिन रोहित के साथ क्या होगा, रोहित को भी टॉप करना है। वो उसका जो सूर्य है वो कमज़ोर है, उसमें इच्छा शक्ति नहीं है उतनी, पर वो फिर भी कोशिश करेगा। वो कहेगा कि दिन में 8 घंटे पढ़ाई करके मैं टॉप कर सकता हूँ, और वो ज़बरदस्ती अपने आप को 8 घंटे पढ़ाई करवाएगा। वो दिन में पढ़ तो पाएगा नहीं तो वो रात में पढ़ने की कोशिश करेगा, कुछ भी करके उसको बस 8 घंटे पूरे करने हैं। उसका शरीर, उसका मन उसका साथ नहीं देगा, फिर भी वो ज़बरदस्ती करता रहेगा, और इस ज़बरदस्ती की वजह से उसका शरीर और उसका जो मन है वो धीमे धीमे करके उसका साथ छोड़ने लगेगा। वो कमज़ोर होने लगेगा, बीमार होने लगेगा, परेशान होने लगेगा। अब जैसे जैसे वो कमज़ोर परेशान सब होगा, क्योंकि वो ओवरलोड कर रहा है ना अपने आप को, इतनी क्षमता नहीं है उसके अंदर। अब सूर्य आपका अच्छा होगा तो शारीरिक और मानसिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, सूर्य कमज़ोर होता है तो दोनों ही कम हो जाती है, तो क्षमता नहीं है, पर वो ज़बरदस्ती घसीट रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके वो ज़रूर गिरेगा। और जब वो गिरेगा तो उसको और फ्रस्ट्रेशन होगी। क्यों? क्योंकि वो तो पाना चाहता है उस चीज़ को, उस गोल को, उसे टॉप करना है, तो बीमार होगा। ऐसे में फिर वो और पढ़ेगा, नहीं पढ़ने देगी अगर मम्मी तो बैठे बैठे और फिर वो तुनक मिजाजी करेगा, और फ्रस्ट्रेट होगा, और चिड़चिड़ा होगा, और खींचेगा, और खींच खींच के फिर वो अपने लिए एक अगेन मेंटल जो स्टेट है उसकी और नेगेटिव हो जाएगी। अगली बार वो पढ़ने बैठेगा और कहानी खराब, फिर और कहानी खराब। दैट विल क्रिएट अ होल पैटर्न, जिसकी वजह से अगर रोहित जनरली पढ़ाई में ठीक ठाक है भी, अच्छा भी है मान लो, तो भी वो राहुल के जितना अचीव नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं जाके वो अटकेगा ज़रूर। 12वीं में अगर उसने अपना सारा जोर लगा के उसने राहुल के साथ कंपटीशन कर भी लिया, राहुल को पीछे छोड़ भी दिया, तो वो कॉलेज में अटकेगा। कॉलेज में कुछ भी करके उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति लगा के अगर उसने वहाँ पर भी कुछ कर लिया तो वो काम में पर अटकेगा ज़रूर। अटकना क्यों है? क्योंकि ये जो सूर्य है इसमें क्षमता ही नहीं है। अब एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, मान लो कि राहुल समहाउ रोहित के बराबर मार्क्स ले आता है, ठीक है, दोनों के 95% हो जाता है, दोनों खुश, दोनों को कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। राहुल चला जाता है कहीं और पढ़ने के लिए, रोहित चला जाता है कहीं और पढ़ने के लिए। अब जब रोहित कॉलेज में जाएगा तो कट ऑफ ही वहाँ पे 96 था, किसी तरह से रोहित भी घुस गया कॉलेज में समहाउ।
अब वो देखेगा कि यार यहाँ पे तो सारे ही लोग मुझसे अच्छे हैं, एवरीबडी इज बेटर देन मी। पता है क्या होगा रोहित के साथ? दिस पर्सन विल सडनली स्टार्ट फीलिंग एंजाइटी। उसको कॉन्फिडेंस उसका एकदम ठप पड़ जाएगा, क्योंकि एवरीबडी इज बेटर देन हिम। उसकी नज़र में एवरीबडी इज बेटर देन हिम। अब वो कंपेयर एक से नहीं करना है कि राहुल से, उसे सबसे करना है। बस यहीं पर जाकर कहानी हमारे रोहित के लिए खराब हो जाती है। प्लस आप जानते ही हो कि सूर्य कमज़ोर है तो विजिबिलिटी तो है नहीं। तो अब ऐसे बच्चों में जहाँ पे हर कोई 95-96% वाला है, कोई उसे क्यों देखेगा? ऊपर से जो रोहित है उसने और किसी चीज़ पर तो काम किया नहीं, ना पर्सनालिटी पर काम किया, ना हॉबीज़ पर काम किया, ना किसी और चीज़ पर काम किया। खाली वो नंबर लाने पे ध्यान था उसका कि कैसे भी करके बस मेरा नंबर आ जाए। तो इज दिस पर्सन गोइंग टू गेट बेटर? नो, को प्रॉब्लम होगी। सो दैट्स हाउ द सन वर्क्स। अब आप ऐसे में ये नहीं कह सकते कि कुछ था या कुछ प्रॉब्लम था, या मतलब इट्स जस्ट हाउ प्लैनेट्स आर। और मैं बता रही हूँ ना, सूर्य पे काम करना इतना मुश्किल नहीं होता, बट करता कौन है? किसी को देखा है कभी सूर्य के उपाय करते हुए? शनि के उपाय सारे करेंगे, राहु के करेंगे, केतु के करेंगे, कभी कभी तो शादी करनी हो तो गुरु के भी कर लेते हैं, पर किसी को सूर्य के उपाय करते हुए देखा है? करना ही नहीं चाहता कोई। आसान है पर करेगा कोई नहीं। मैं बता चुकी हूँ बहुत बार सूर्य का सबसे आसान उपाय, बट you know it's all about being willing and able to listen. Now number 3, वैसे तो again as I said बहुत सारी बातें हैं, बट 3 इंपॉर्टेंट है, इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपका सूर्य कमजोर है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता अपने ऊपर। एक तो आप विजिबल नहीं हो, दूसरा आप फोकस्ड एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, तीसरा आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि आप ये काम कर लोगे। मैंने ये स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा देखा है, और स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल ही दे रही हूँ बिकॉज बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। वी हैव बीन टू स्कूल। कुछ बच्चे पढ़ाई में ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं तो अच्छे मार्क्स ले आते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन उनको खुद पे भरोसा नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता कि वो कर लेंगे। इसीलिए अच्छी बात मालूम होते हुए भी, सही जवाब मालूम होते हुए भी कर नहीं पाते, पैनिक करने लगते हैं, एंजाइटी हो जाती है, और दूसरे इश्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। अब क्योंकि ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको प्रॉब्लम और होनी शुरू हो जाती है। तो डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं है, लोग देख भी नहीं रहे, किसी का ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते, एंटाइटल्ड पूरा फील करते हैं कि मुझे मिलना चाहिए, बट एक कॉन्फिडेंस जो चाहिए होता है उस चीज़ को पाने का कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, वो नहीं रह पाता। तो आप बाहर से पूरा अपने आप को प्रिपेयर कर लो, सिग्मा मेल, सिग्मा फीमेल, और पता नहीं क्या क्या चलता है आजकल। आप कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लो, आप कितने भी प्रोग्राम्स कर लो, कुछ भी पढ़ लो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज आपकी नज़र में आप अंदर से वो चीज़ डिज़र्व नहीं करते। ओके, ना आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। लेट्स अज्यूम कि आपको लुई विटॉन का बैग लेना है, ओके, एंड आपके पास पैसा है। सो यू लाइक, व्हेन यू गो देयर, आप उसे नहीं खरीद रहे हो क्योंकि आपकी नज़र में आप उस बैग को डिजर्व नहीं करते। ओके, यू नॉट, और आप बहाना ज़रूर बनाओगे, क्या फालतू लग्जरी, या फालतू ऐसे, क्या ब्रांड, क्या वो, और आपको भी मालूम है कि अंदर से आपको महसूस होता है दैट यू डोंट डिजर्व इट। ऐसे लोगों को, एंड आई हैव सीन दिस हैपन, ओके, अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम गाय, वेरी लो सेल्फ एस्टीम गाय मैरिड टू अ वेरी ब्यूटिफुल वुमन, अंदर से लगता है कि मैं डिजर्व नहीं करता इसको, अंदर से मालूम होता है कि यार नहीं, कुछ कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, कॉन्फिडेंस नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, कहीं जाते हैं तो लोग बीवी को देखते हैं, उनको नहीं देखते, वो लोग बोलते हैं अरे इसकी सीरियसली इसने इससे शादी करी, एंड बिकॉज ऑफ दैट अच्छा खासा चलता हुआ रिलेशनशिप खराब हो सकता है। और आपने वो मूवी देखी है, मैं, मेरी पत्नी और वो, आई कांट टेल यू ये कितनी रियलिस्टिक मूवी है। सो मेनी पीपल आर सो अंडर कॉन्फिडेंट, है ही नहीं कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ जाऊंगा, कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी नहीं होता कि आप इलॉन मस्क और जेफ बेजोस को हरा के आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे, दैट्स नॉट कॉन्फिडेंस। आप जो ये फिल्मों में देखते हैं ना, ए सूर्या मेरे साथ चलेगा क्या, ऑल दिस इज नॉट कॉन्फिडेंस, दिस इज नॉनसेंस।
बिकॉज ये रियल लाइफ में नहीं चलता. रियल लाइफ में किसी को बोल के देखो ए सूर्या, वो चप्पल मारेगा उठा के. सो डोंट डू दिस. इट्स फिल्मी, ये सब देखने में अच्छा लगता है, बट यू डोंट डू दिस इन रियल लाइफ. ओके, ये जो स्टाइल मारना है, ये सब फिल्मी चीज़ें हैं, वही ठीक लगती हैं. अभी रियल लाइफ में क्या है? कॉन्फिडेंस इज अबाउट डू आई डिजर्व दिस. क्या मैं ये चीज़ पाने के लायक हूँ? क्या मुझे ये मिलना चाहिए? एंटाइटल्ड तरीके से नहीं ना कि ला के दो मुझे, मेरा ही है, मुझे ही मिलना चाहिए, ये नहीं. बट कम से कम आप खुद को ये तो बोल सकते हो कि यार मैंने मेहनत की है, मैंने पैसा कमाया है, कोई बात नहीं, मैं गरीबी से उठ के आया हूँ, कोई बात नहीं. एक लुई विटॉन का बैग ले लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज मेरे लिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, वो बैग और उसका टैग इंपॉर्टेंट नहीं है. तो दैट्स अ गुड सूर्या, दैट्स अ गुड सन. उसको ये नीड नहीं महसूस होती है बताने की कि ओह लुक एट माई लुई विटॉन. इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट. तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं. बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे अमीर लोग तो जी ऐसे होते हैं, अमीर लोग ऐसे होते हैं, अमीर लोग के हाथ में एप्पल का फ़ोन होता है, गले में बर्बरी का स्कार्फ होता है, पैरों में बड़े आई डोंट नो सम शूज, आई डोंट नो, उस तरह के जूते होते हैं, और कपड़े बड़े अच्छे पहने होते हैं, और ब्रांडेड है सब कुछ, और मैं भी अगर ये एमुलेट कर लूँ तो मैं भी अमीर. नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता. इट्स ऑल अबाउट दैट कॉन्फिडेंस दैट यू डिज़र्व दिस. और ये चीज़ आपसे बड़ी नहीं है, आप उससे बड़े हो और आप उसको डिजर्व करते हो. उस चीज़ की वैल्यू आप पर आकर बढ़ेगी, राइट? वो चीज़ जब आपके पास आएगी तो वो आपके लिए काम करेगी. नॉट लाइक कि ओ लुक एट माई फोन, लुक एट माई फोन. तो वो फ़ोन ने तो आपको ओवर पावर कर लिया, फ़ोन सारा अटेंशन ले गया, तो फ़ोन बिकम्स योर मास्टर, यू डोंट रिमेन द फोन्स मास्टर. ऐसे होता है. तो जब सूर्य कमज़ोर होगा तो हम वो लेबल्स ढूंढेंगे. हाउ डू आई कनेक्ट माई सेल्फ विद दिस पर्सन, हाउ डू आई कनेक्ट माई सेल्फ विद दिस पर्टिकुलर थिंग. अगर सूर्य मजबूत होता है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती, और अगर होती भी है, आपको कोई चीज़ चाहिए भी, तो वो आपको सर्व करती है, आप उसके सर्वेंट नहीं बनते. यू ऑलवेज रिमेन द मास्टर. तो ये सूर्य के साथ बहुत देखने को मिलता है. इसीलिए मैंने ये 3 चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया, बिकॉज आपको अपने आसपास लिटरली 8 आउट ऑफ 10 पीपल आपको ऐसे ही मिलेंगे जो अपने आप को कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ प्रूव करना चाहते हैं. वो उनके अंदर होना हो, पर करना है, दिखाना है, बोलना है. मिलते ही सबसे पहले वो आपको ये बताएंगे कि वो किस व्यक्ति से मिले हैं, किसको जानते हैं, किसके साथ फ़ोटो खिंचवाई है. ओके ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस. वो आपको ये बोलेंगे कि वो उन्होंने कौन सी बड़ी चीज़ अपनी ज़िंदगी में की थी. आई नो दिस पर्सन. वो आज भी 10 साल पहले ही वेंट टू द US फॉर समथिंग फॉर्मल. आज भी ही सेइंग द सेम थिंग. एवरी सिंगल ईयर फेसबुक पे मेमोरी आती है ना, 1 साल पहले ये किया था, एवरी सिंगल ईयर ही शेयर्स द सेम मेमोरी. कुछ किया ही नहीं और है ना. पूरी उनकी आइडेंटिटी जो है वो वहाँ पर जाके चिपक गई है कि मैं एक बार US गया था किसी ऑफिशियल काम से, बस एंड ऑफ इट, एंड ऑफ इट. तो ये क्या है? इट्स ऑल अ साइन ऑफ वेरी लो सेल्फ एस्टीम एंड अ वेरी लो फंक्शनिंग सूर्य. लेकिन जब सूर्य हाई होता है, जो अच्छा काम कर रहा होता है, तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते हो, श्री राम बनते हो. आप ये नहीं बनते कि ओ लुक एट मी, आई एम ऑल दैट, आई हैव एवरीथिंग, देखो मेरा फ़ोन, देखो मेरा बैग, देखो. मूवी है ना हंगामा, इट इज़ हंगामा, आई थिंक इट इज़ हंगामा. तो उसमें वो अंजलि आंटी व्हेन शी गेट्स न्यू क्लोथ्स अपना मेकओवर करती हैं. मेरे जूते नए हैं, मेरी साड़ी भी नई है, मेरा चश्मा भी नया है. ओह और आपका सूर्य बहुत कमज़ोर है. डोंट बी ऑफेंडेड, बट दैट्स जस्ट हाउ इट इज़. नाउ जो कमज़ोर सूर्य है उस पर काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिक कि कैसे करना है और किसको क्या काम करना है. दैट डिपेंड्स ऑन योर नेटल सन. लेकिन अपने कॉन्फिडेंस पे आप काम कर सकते हो, इन चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हो, सही चीज़ों को सीख सकते हो और उनके ऊपर आप
सही तरीके से काम करोगे तो सूर्य आपका मजबूत होगा। अगर और कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, सुबह उठो, सूर्य को देखो, सुबह सुबह उठ के आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका सूर्य मजबूत होगा। ऑफ कोर्स और चीज़ें भी हैं जो आप कर सकते हो, बट अगर और कुछ नहीं हो पा रहा है तो ये ज़रूर करो। और अगर आपका सूर्य कहीं से भी कमज़ोर है, आपको सूर्य में कमज़ोरी महसूस होती है, दिन के टाइम पे सोना नहीं और रात के टाइम पे जागना नहीं, ये चीज़ करो और आप देखो आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो सूर्य उग गया, आप भी उठ जाओ। सूर्य डूब गया तो अब सोने की तैयारी करो। अब डोंट ईट, डोंट वॉच टीवी, डोंट डू टू मच ऑफ गोइंग आउट एंड स्टफ, एंड यू सी द डिफरेंस दैट इट विल डू इन योर लाइफ। तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स। अब हम जैसे निशाचर नहीं होते सारे बट अगर सूर्य कमज़ोर है तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करो और देखो वो आपके लिए कैसे काम करता है। एंड यू विल नोटिस everybody who wants to be somewhere and who wants to do something, knowingly or unknowingly, making their sun very strong. Okay? और अगर और कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कोई चीज़ आपको दिमाग में नहीं उतर रही, कोई बात नहीं, कम एंड हैव अ चैट विद मी। मिल बांट के सारा इशू जो है आपका डिस्कस करेंगे और मिल के साथ में कोई सोल्यूशन भी निकालेंगे। ओके ओके, देन एवरीबडी टेक केयर, बाय बाय।